नमस्कार। आज अष्टावक्र गीता के तृतीय प्रकरण में हम पढ़ेंगे कि सचेतन उपदेश क्या दिए अष्टावक्र ने। तो यहाँ पर अष्टावक्र ये जानते हैं कि राजा जनक के रूप में उन्हें बहुत ही सच्चा और मुमुक्षु ज्ञानग्राही शिष्य मिला है, जो कि बहुत दुर्लभ है। और जनक ने अपनी प्रथम अनुभूतियों को बड़ी ही गंभीरता से वर्णन किया है। सदगुरु को यह तो आभास हो गया कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ और शिष्य ने कुछ तो ग्रहण किया है। इसे प्रथम सोपान कह सकते हैं कि माया का पहला ही चक्र टूटा है, वह अभी आंशिक क्षीण हुई है। सचेत भी हो गई होगी कि मुझे यहाँ से भगाने के प्रयास में ये लोग प्रबल हैं, तो दोबारा से वह माया जागृत हो सकती है। तो यहाँ पर गुरु परीक्षक हैं और वह अपने शिष्य की स्मृति और अनुभव को समय समय पर जांचना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर वे जनक को महल, सिंहासन और अन्य भोगों को त्यागने की आशा से ज्ञान नहीं दे रहे हैं। उनका आशय स्पष्ट है कि शरीर आत्मा का साक्षी रूप है और इसी से उसका दर्शन करो। शरीर को आत्मा से भिन्न समझो, यद्यपि वह भिन्न नहीं है। शरीर को कर्तव्यों का पालन करने दो। आसक्तियों और भोग विलास से विमुक्ति, अहंकार, मद, मोह आदि विकारों से विमुक्ता ही आत्मज्ञान है। धनार्जन मनुष्य की सबसे क्षुद्र निर्बलता है। संसार में ऐसे धनार्जनियों की कमी नहीं है जो जीवन भर धन एकत्रित करते रहते हैं और खर्च करने के नाम पर उनके खाते में धेला भी नहीं होगा। वे कंजूस होते हैं और स्वयं भूखे रह लेंगे, पर धन लिप्सा में सबसे आगे रहते हैं। तो राजा जनक तो अपार धन के स्वामी रहे हैं, उनको लगा तो इस धन से भोग विलास भी तो उन्होंने बहुत किए हैं, कैसे सरलता से धन का महत्व भूल जाएंगे। ऐसा अष्टावक्र ने सोचा कि ज्ञान तो प्राप्त हो गया है, परंतु क्या ये स्थायी रहेगा? माया फिर अपना रुद्र रूप लेकर के चढ़ तो नहीं पड़ेगी। राजा हैं, कह दें कि धन आसक्ति में नहीं है, बस प्रजा हेतु संचय कर रहा हूँ। अतः गुरुदेव का ज्ञान आरंभ ही धन से करते हैं। आत्मा अनुभव होने के बाद धन संग्रह का विचार ही नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने पूछ लिया कि आत्मज्ञान होने के पश्चात धनार्जन में आपकी आसक्ति तो नहीं होगी? तो यहाँ पर अष्टावक्र अपने शिष्य के बार बार मैं के कहने पर भी स्पष्टीकर दे रहे हैं कि मैं का भाव जगत सत्ता में होता है। अभिमान सूचक मैं का भाव शुद्र और संकीर्ण बनाता है। मैं नश्वर हूँ, मैं मद को उत्पन्न करता है। इसी मैं ने चिरकाल तक मानव का विनाश किया है। जिसने स्वयं को मैं समझा, वही भ्रामक महत्वाकांक्षाओं से भर गया। मैं का मारा लालसाओं का पिटारा। दिन रात मैं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की चाहना और इस प्रयास में कितने ही रक्त रंजित कार्य कर डालना। मैं का भाव त्यागना ही श्रेयस्कर है। एकात्म हो गए हो तो मैं को विस्मृत करो, यह अभी तक तुम्हारे दर्प का प्रतीक है। तो सदगुरु अपने शिष्य को मैं के द्वारा अपने जो उत्पन्न अभिमान है उसको दीनता कहते हैं। वे कहते हैं कि जान लिया है कि तरंगे और विश्व वापस तुम्ही में ही लीन हो जानी है, तो क्यों दीनता का भाव? मैं कदापि ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अष्टावक्र ने राजा जनक जी को बताया कि अष्टावक्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कड़वा सत्य सामने लाते हैं। वे कहते हैं कि चिरकाल से ही भारत भूमि ज्ञान की जननी रही है, जहाँ पर महामुनि कपिल, महर्षि वेदव्यास, वशिष्ठ, अत्रि, विदुषी, अपाला इत्यादि आत्मज्ञान के श्रेष्ठ विशारद हुए, जो कालांतर में शिष्य परिपाटी के द्वारा अनेक आत्म विशेषज्ञों को जन कल्याण हेतु प्रशिक्षित कर चुके हैं। इन सभी ज्ञान विशारदों ने मानव समाज को आत्मसत्ता का महत्व समझाया। तो यहाँ पर सदगुरु का आशय है कि मानव युगों से आत्मा की महत्ता के विषय में सुनते तो आ रहे हैं, परंतु मानव ने कभी इसको आत्मसात नहीं किया है, पूरी तरह से अपने जीवन में नहीं उतारा है। यही कारण है कि मानव का जीवन निरंतर पतित होता चला जा रहा है। तो मानव ने उस ज्ञान का अनुसरण ही नहीं किया। जितनी देर सुना बस उतना समय ही करबद्ध रहे, फिर जुट गए उसी अपनी देह कर्म में। कैसे कल्याण संभव है इन अज्ञानियों का, जितना देह और भौतिकता से इतना ममत्व है कि जानकर भी अज्ञानी बने हुए हैं।
तो मनीषियों की कृपा और प्रयासों से आत्म महत्व अब साधारण जन तक भी पहुंच गया है। सब जानते हैं कि संपूर्ण जीव जगत आत्मा से उत्पन्न है और इसी में रम जाता है, फिर भी ममत्व नहीं छूटता। यह बड़े घोर आश्चर्य की बात है। जो परम अद्वैत में स्थित होकर मोक्ष प्राप्ति ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, वे भी विकारग्रस्त होकर काम वासना की पूर्ति हेतु भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। यह घोर आश्चर्य है। तो अष्टावक्र ने कहा कि मनुष्य के संचित ज्ञान को नष्ट करने वाले शत्रु का नाम काम है। ज्ञानी मनुष्य भी यह जानता है। तो अष्टावक्र सूत्र के माध्यम से प्रबल विकार काम की प्रबलता का और स्पष्टीकरण करते हैं कि एक बार एक राजा नृग थे जो हजारों वर्ष तक जिन्होंने भोग विलास ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत किया। उनकी कीर्ति चारों ओर छाई हुई थी। वे बहुत ही न्यायप्रिय थे और पूर्वजों का अतुलनीय यश था उनका। पर काम ने अंत समय में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो राजा नृग थे, वो उनको इंद्र की पत्नी शुचि पर घोर आसक्ति हो गई। तो उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि या तो वो इच्छा पूर्वक अपनी पत्नी को सम्राट की सेवा में भेज दें, अन्यथा भीषण युद्ध की तैयारी करें। इंद्र युद्ध का अर्थ जानते थे और नृग का पराक्रम अतुलनीय था। सूची को तो जैसे मृत्यु में ही गति दिखाई दी और अंततः मूक बृहस्पति ने उपाय सुझा दिया कि यदि सम्राट नृग मुनियों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी में शुचि के पास आएंगे तो उनका स्वागत है। नृग तो बिल्कुल पूरी तरह से कामांध हो गए थे। तत्काल ही ऋषि मुनियों को कहार बनाकर पालकी में बैठकर चल पड़े। काम ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। विवेक शून्य सम्राट कामातुर होकर बार बार ऋषियों को जल्दी चलने को कहने लगे। अंततः ऋषियों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने सम्राट को सर्प हो जाने का श्राप दे दिया। फिर कई युगों तक उन्हें सर्प योनि में रहकर भयानक कष्ट झेलने पड़े। तो काम को अष्टावक्र ने यथा योग्य नहीं कहा। वे जानते हैं कि यह प्रकृति की प्रदत्त भावना है जो सृष्टि सृजन के लिए आवश्यक है, परंतु वे इसकी अति को घातक बताते हैं। तो मानव जीवन की गति बड़ी ही विचित्र है। वह आसक्तियों का दास है। माया महाठिगनी और शक्तिशाली भी है। उसके तुणीर में भ्रम के बड़े बड़े अचूक अस्त्र हैं। वह महाज्ञानी को भी भ्रमित कर देती है। देवर्षि नारद जैसे आश्म विशारद कौन होगा, परंतु माया ने उन्हें भी भ्रमित कर दिया। जिस जंगल से वे रोज गुजरते थे वहां भव्य महाराज महल उनको प्रतीत हुआ और बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक वे अंदर गए। तो इंद्र के दरबार में शोभायमान बहुत ही सुंदर दरबार था। वह स्वर्ण रत्न जड़ित जो सिंहासन पर अपरिचित राजा आसीन था। तीनों लोकों में ऐसा कौन राजा था जिसको नारद नहीं जानते थे, परंतु यह दृष्टि से कैसे छुपा रहा। माया ने बुद्धि ठग ली थी ना उनकी। इसके बाद विश्व मोहिनी उनके सामने आई। उनको देखते ही नारद बिल्कुल सम्मोहित हो गए। जब विश्व मोहिनी के हाथ की रेखाएं नारद ने देखी तो अन्य विकार भी उनमें जागृत हो गए, क्योंकि विश्व मोहिनी का वर तीनों लोकों का अधिपति होगा, ऐसा उनकी जो हाथ की रेखाएं उससे उनको ज्ञात हुआ और चीरकाल तक संसार में पूजनीय होगा। नारद जानते थे कि ये रेखाएं श्री हरि की ओर संकेत कर रही हैं, लेकिन वे मतिमूढ़ हो गए थे। उपाय सोचने लगे कि सोच लिया और श्री हरि के पास जाकर विनय करके हरि रूप मांग लिया और बंदर बन गए। बड़ा ही उपहास हुआ। हाय रे कामदेव, तूने सत्यानाश कर दिया। निष्कलंक नारद को भी कलंकित कर दिया। ऐसे कलंक किसी प्रकार से भी छूटते नहीं हैं। तो अष्टावक्र आत्मज्ञानी को निर्विकार कह रहे हैं। वह सदा एकात्म रहता है। उसे हर्ष विषाद सुख दुख की प्रतीति नहीं होती। सांसारिक आकर्षण उसे डिगा नहीं सकते। मदन माया भले ही उसे कितना ही पीड़ित कर लें, कितने भी कष्ट दे लें, पर वह निर्विकार रहता है। वह शारीरिक बल में कितना भी क्षीण हो, पर उसमें आत्मबल अपार होता है। वह सदैव निरंजन में रत रहता है। वह किसी न किसी के दोष को न तो किसी के दोष को देखता है, न किसी से बैर साधता है। वह न तो हर्षित होता है, न ही कुपित होता है। तो यहाँ अष्टावक्र आत्मज्ञानी के साथ साथ शरीर के संबंधों का भी खुलासा करते हैं। वे पूर्व में कह चुके हैं कि दोनों पृथक हैं। अभी भी उनका आशय यही है, परंतु स्पष्टीकरण भिन्न है।
वे कहते हैं कि शरीर आत्मा का साक्षी रूप है। आत्मज्ञानी शरीर से विरक्त रहता है, लेकिन उसका शरीर क्रियाशील रहता है। ज्ञानी शरीर को उसके कर्तव्य और दायित्वों से नहीं रोकता, परंतु उसके विकारों से रोकता है। आत्मा से प्रीति उसे दोष रहित रखती है। उसका क्रियाशील शरीर केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जड़ जीव से एकाकार हो जाता है। वह अन्य क्रियाशील शरीर को भी अपने शरीर में एकाकार देखता है। जिस तरह से आत्मज्ञानी और आत्म अज्ञानी की मृत्यु में कुछ विशिष्ट अंतर होता है। वे कहते हैं कि अज्ञानी जो है जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है, बार बार मरता जन्मता है, जबकि आत्मज्ञानी जो होता है वो मरने के बाद आवागमन से मुक्त हो जाता है। वह मृत्यु के पश्चात निराकार होकर चिन्मय हो जाता है। वह तब भी था, फिर भी रहेगा, इसलिए न वह मृत्यु से भयभीत होता है, न मौत का आकांक्षी होता है। अज्ञानी मोक्ष की इच्छा रखता है, परंतु भय से भयभीत मृत्यु से भयभीत रहता है और बिना मरे मोक्ष नहीं मिलता। ऐसा वह भी जानता है कि वह जीवन का मोह नहीं छोड़ पाता, भले ही वह घोर कष्ट में हो, अशक्त हो, जीर्ण हो। अज्ञानी संसार के नाना प्रकार के दृश्यों को देखकर अचंभित होता है और दूसरों का उपहास करता है और चमत्कारों में उसकी पूरी श्रद्धा होती है। जबकि अज्ञानी होता है वह इन सब कौतुकों में कोई रुचि नहीं लेता, उसे ये सब माया से प्रेरित लगता है। वह माया से तनिक भी प्रभावित नहीं होता, अतः उसे मृत्यु से कदापि भय नहीं होता। तो मोक्ष की आकांक्षा हर मनुष्य की होती है, घोर पातकी और जीवन भर दूसरों का धन छल प्रपंच से हड़प करने वाला भी थोड़े बहुत दान पाखंड से मोक्ष की इच्छा रखता है। अज्ञानी मनुष्य प्रतिदिन मंदिर जाता है, वहां बैठे भूखे याचकों की ओर देखता तक नहीं और सीधा भगवान की मूर्ति के पास जाकर माथा टेकता है और मोक्ष की प्रार्थना करता है। यह जीवन के ढोंग हैं। यह माया जाल में इस प्रकार फंस गया है कि उसे सत्य का आभास तक नहीं कि वह नितांत मोह के अधीन है और अक्षम्य हो गया है। इस प्रकार के अज्ञानी मनुष्य ने स्वयं को माया का दास बना लिया है और भौतिक सुखों में उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि यदि उसके किसी थोड़े से पुण्य के प्रभाव से उसे मोक्ष देने को कह दिया जाए और कहा जाए कि मोक्ष में शरीर नहीं मिलता, तो वह मोक्ष भी नहीं चाहेगा, क्योंकि बिना शरीर के उसे कैसे भोग प्राप्त होंगे। वह तो शरीर के साथ भौतिक सुखों के भोग का आदी है। अशरीर से तो उसे मोक्ष भी अच्छा नहीं लगता। जबकि इससे अलग आत्मज्ञानी अपने आप में इतना एकात्म हो जाता है कि उसे कभी मोक्ष का विचार तक ही नहीं आता। और आत्मज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जाती, वह सर्वश्रेष्ठ और अतुलनीय हैं। आत्मज्ञानी स्वयं को किसी से पृथक नहीं मानता, उसे किसी से ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि वह निर्विकार रहता है और माया का बंधन उसे प्रतीत नहीं होता, बल्कि उसको उसी में परमानंद मिलता है। रही भोग की बात, तो आत्मज्ञानी का भोग और अज्ञानी के भोग से बिल्कुल भिन्न है। अज्ञानी जो भोगों में ऐसा लिप्त होता है कि उसकी लिप्सा बढ़ती चली जाती है। जरा सुख स्वाद मिला नहीं कि फिर से उसे उन्हीं पर आसक्ति हो जाती है। और आत्मज्ञानी भोगता है, पर भोग के निमित्त नहीं भोगता। उसे भोग में रस की अनुभूति नहीं होती, और जिसे रस की अनुभूति नहीं होती उसे भोग में रुचि कैसे। वह तो भोग का देवाज्ञा मानकर शिरोधार्य करता है, मिले या ना मिले वह प्रयास नहीं करता। तो इस प्रकार अष्टावक्र अपने शिष्य को सचेत कर रहे हैं कि इस सूत्र को आत्मसात कर लो, अंतःकरण को निर्मल बना लो और निर्भय व आशारित हो जाओ, फिर देव प्रदत्त भोगों को भोगो। न तुम्हें कष्ट होगा न तुष्टि। समस्त मानवीय विकारों पर विजय पाने में तू निश्चय ही सफल होगा। तो राजन, आत्मज्ञान हो जाना ही पर्याप्त नहीं, इस प्रकार परिश्रम से कमाए हुए धन की रक्षा करने में सचेत होना पड़ता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर माया के कुटिल वारों से भी सचेत रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अष्टावक्र ने राजा जनक को संदेश दिया कि उन्हें इन भोग विलासों से बिल्कुल ही खुद को अलग करना होगा और इसके प्रति कोई आसक्ति नहीं रखेंगे, तभी मोक्ष का रास्ता उन्हें मिल पाएगा। क्योंकि वह आत्मज्ञान तो उनको मिल गया है, लेकिन ये माया ऐसी है जो उन्हें बार बार अपनी ओर पकड़ना चाहेगी, खुद में जकड़ना चाहेगी। वह कई प्रपंच रचेगी, माया कई तरह के अपने अस्त्र शस्त्र जो आत्मज्ञानी होती है उस पर छोड़ती है, जिससे कि वह वापस इस माया जाल में फंस जाए।
लेकिन एक आत्मज्ञानी है जो इस माया के चक्र से बाहर निकल जाता है और मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। तो अगले हम चतुर्थ प्रकरण में देखेंगे कि पुनः शिष्य का क्या अनुभव रहा और राजा जनक ने अपने क्या अनुभव सुनाए अष्टावक्र को। तो चलिए कल हम मिलते हैं। नमस्कार।